अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। शुरू करते हैं इसी हदीस से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस हदीस को दोबारा एक बार पढ़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सफेद कपड़ा ओढ़े सो रहे थे। मैं दोबारा हाजिर हुआ तो आप बेदार हो चुके थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जिस शख्स ने ये इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, फिर वो उसी पर फौत हो गया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने अर्ज किया, अगरचे उसने जिना किया हो और चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे उसने जिना किया हो और चोरी की हो। मैंने फिर अर्ज किया, अगरचे उसने जिना किया हो और चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे उसने जिना किया हो और चोरी की हो। मैंने अर्ज किया, अगरचे उसने जिना किया हो और चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे उसने जिना किया हो और चोरी की हो, ख्वाह अबू जर को नागवार हो। तो अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये हदीस बयान करते तो ये अल्फाज भी बयान करते थे, अगरचे अबू जर को नागवार गुजरे। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि असल क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो इसको हमने देखा अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इसी पर हमारा ईमान। तो मैं थोड़ा इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारे तमाम मामलात पर हमें ये यकीन होना चाहिए कि इस पर अल्लाह ताला का इख्तियार है। सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हमारा ईमान सही लेवल का, सही दर्जे का नहीं रहेगा, बल्कि हमें अपने मामलात के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ ही बार बार रुजू करना है। हमें ये यकीन रखना है कि वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा राज़िक है, हमारी दुआओं को सुनने वाला है, हमारी हाजतों को पूरा करने वाला है। हर गम, हर खुशी, हर तकलीफ, हर चीज जो है उसी के इज़्न से, उसी के अ, देने पर, यानी कि हर मामले पर अल्लाह ताला का ही इख्तियार है। तो हमें अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक नहीं करते रहना चाहिए कि मेरी फला बीमारी इस वजह से आ गई, या मुझे ये खुशी उसकी वजह से हुई, उसने मुझ पर एहसान किया, या उसकी वजह से मुझे शिफा मिली। यानी कि लोगों को, चीजों को हमें अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं करते रहना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ईमान वाला बनाए और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। आयतों को देख लेते हैं। कल इस आयत पे हमारी क्लास खत्म हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़्क़ि, यानी कि ऊपर जो बात हो रही थी कि किताब में जो कुछ नाजिल किया गया, अगर जो कोई उसकी बात छुपाता है तो गोया कि वो अपने पेटों में, और क्यों छुपाता है वो भी बयान कर दिया गया। थोड़े से कीमत के लिए, दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए वो बात को छुपाता है, तो वो फायदा नहीं ले रहा दुनिया का, बल्कि आखिरत में अपने लिए आग को इकट्ठा कर रहा है, या आखिरत में अपने लिए आग को तैयार कर रहा है। और उसकी और दो सजा क्या है कि अल्लाह ताला ना उनसे बात करेगा, ना ही वो उनका तज़किया करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो ये लोग जो दुनिया में इस तरीके से कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? गुमराही के बदले हिदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं, और मग़फ़िरत के बदले अजाब को खरीद रहे हैं। तो क्यों इतनी बड़ी सजा है ये बयान हो रहा है? ये इसलिए कि जो ये किताब नाजिल हुई है, अल्लाह ने नाजिल की है और हक के साथ नाजिल की है। यानी कि ऐसा मामला नहीं है किताब के साथ कि बस किताब नाजिल कर दी गई। चाहे आप पढ़ो और ना पढ़ो, और इस पर अमल करो या ना अमल करो, और इसमें बहुत ही हल्की सी बातें हैं, यानी कि जिसमें वजन नहीं होता। हल्की माने कि ठीक है, अल्लाह है इस किताब में जो कुछ भी है बस है, आप चाहे अमल करो या ना अमल करो, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इसमें नाजिल किया है, एक तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और उससे इसलिए दिया गया है, यानी नाजिल किया गया है, या किताब हमें दी गई है कि हम इस पर अमल करें, इस पर हमारा ईमान हो। तो व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबी, और बेशक जो लोग इख्तिलाफ करते हैं किताब में,
यानी कि किताब में जो भी बातें आए हैं, जो भी अहकाम आए हैं, उन पर लोग अपने राय मशवरे कर रहे हैं, उसमें कच्ची निकाल रहे हैं, उस पर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, उसमें अपने सजेशंस दे रहे हैं। यही करते रहते हैं ना हम हमेशा दुनिया में। तमाम मामलात में हमारा कमेंट पास करना बहुत जरूरी होता है, हमारा रिमार्क देना बहुत जरूरी होता है कि इस्लाम में ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा था, वो नहीं तो वो होता तो अच्छा था। यानी कि गोया हर चीज पर हम डिक्टेट कर रहे होते हैं। हम अल्लाह ताला के सामने हम कहते ही नहीं कि असलम, तो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात आती है ना, कि जो भी मामला आ जाए, जो भी हुक्म आ जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला क्या था? असलम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने रब के सामने अपना सर खम करता हूँ, मैं अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करता हूँ। हमें तो हर बात में अपना सरकशी में सर उठाने की आदत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सर झुकाने की आदत थी, हमें सर उठाने की आदत है, यानी सीना तान कर खड़े रहने की आदत है, सरकशी करने की आदत है। हर हमेशा हम बोलते रहेंगे कि चाहे सुबह में जब से उठे हैं सोने तक हमारी जुबान चलती रहेगी कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा था, कुछ खाना भी बन गया तो ये नहीं होता तो वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है, मौसम ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। हर हमेशा हमारी जुबान पर जो है शिकायत रहती है। तो इसी तरीके से एक क्या कहा जा रहा है कि किताब में जो भी अहकाम आए हैं वो उसमें भी इख्तिलाफ करते रहेंगे, तो गोया कि वो अपनी जिद में है। और बई दूर की जिद, यानी कि इतने दूर चले गए हैं अपनी जिद में कि वो हक की तरफ लौट कर नहीं आना चाहते। एक आप देखते हैं ना कि बच्चों में भी, अगर बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो तो आप कैसे भी मना ले, वो मानने वाला नहीं। इनाम दे दें, पनिशमेंट दे दें, वो और अकड़ता जाएगा और जिद करता जाएगा। तो ऐसे ही ये जो किताब में इख्तिलाफ करते हैं, किताब की तरफ रुजू नहीं करते, किताब की तरफ नहीं आते, ये कौन लोग हैं? जो अपनी जिद में दूर, यानी किताब से दूर, हक से दूर हो गए हैं। चलिए इंशाल्लाह अगले आयत पढ़ लेते हैं। जी साले हाँ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम इससे अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फैसल बिरा यहाँ से जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन जी वन जी। नबिय्यीन वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब वअक़ामस स्वलाता वआतज़ ज़कात वल्मुफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू इज़ा आहदो। आहदू जी इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बासाई वज़र्राई वहीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू वउलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये तर्जुमा पढ़ूं इसका तर्जुमा जी जी। नेकी ये नहीं। जी लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब नहीं है नेकी नहीं है अन के तुवल्लू के तुम फेर लो वुजूहकुम अपने चेहरों को क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि मशरिक़ और मग़रिब की तरफ, ये तो क़िबला मशरिक़ और मग़रिब की तरफ जी वलाकिन्नल बिर्रा और लेकिन नेकी वो है मन आमन बिल्लाहि जिसने ईमान लाया अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर वल मलाइकती वल किताबी फरिश्तों और किताबों पर वन नबिय्यीन और नबियों पर
वआतल माला और अता किया माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। आता, आता का मतलब है देना, और दे माल को। अच्छा अच्छा, हाँ, वआतल माला और दे माल को, और दे माल को अला हुब्बिही, उससे मोहब्बत अला होने हुब्बी पर। यानी हम्म, अला हुब्बिही उससे मोहब्बत होने पर, ज़विल कुर्बा क्या है, कुर्बा रिश्तेदार, ज़विल कुर्बा और रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकिन और मिस्कीन, वब्न सबील और मुसाफिर, वस्साइलीना वफिर रिकाब, मांगने वालों को, वफिर रिकाब, वफिर रिकाब गर्दन, और जी, गर्दनों के आजाद करने। अच्छा अच्छा, हाँ रिकाब जी, वफिर रिकाब और गर्दनों के आज़ाद करने में, व अकामिस सलाता और कायम की नमाज, अकामस, व आत- कर के साथ पढ़े, व अकामस। अकामस जी, व अकामस सलाता और कायम की नमाज, व आता ज़काता और आतानी दिया और दिया ज़कात, वल तेज। दी ज़कात, आता आता ज़काता और दी ज़कात, वल मुफूना बिअहदिहिम, बिअहदिहिम वादा, वल मुफूना, पूरा करना। वल पूरा, मुफूना और वल मुफूना, मुफूना जमा, वल मुफूना और पूरा करने वाले, हम्म, बिअहदिहिम अपने वादों को, इज़ा आहदू, अ, इज़ा आहदू जब वो यानी अहद करते हैं, वादा करते हैं, वो साबिरीना और सब्र करने वाले, फिल बासाई, अ, फिल बासाई, सख्ती में, इसमें जी, सख्ती सख्ती, में। हाँ, फिल बासाई सख्ती में, वो जर्राई परेशानी में यानी मुसीबत में, अ, वहीनल बासी वहीनल बासी और जंग के वक्त, उलाइकल लजीना सदखू और वही है जिन्होंने सदखू सच कर दिखाया, व उलाइका हुमुल मुत्तकून और वही है मुत्तकी परहेजगार। आयत फिर भी कहते हैं, काफी बड़ी आयत माशाल्लाह। तो देखते हैं। लैसा यानी कि नहीं, लैसा यानी कि नहीं, बिर यानी कि नेकी। यानी कि नेकी का डेफिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। नेकी ये नहीं कि तुम सिर्फ अपने चेहरों को फेर लो मशरिक या मगरिब की तरफ, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में। अब क्योंकि यहूदियों का किबला अलग है, मुसलमानों का किबला अलग है, और इवन क्रिश्चियंस का भी किबला अलग है। मस्जिद अक्सा की तरफ हम देखते हैं कि वहीं उसी कैंपस के अंदर सबका किबला अलग अलग है। तो बताने का मकसद चाहे कोई भी हो, नेकी ये नहीं कि सिर्फ चेहरे को मोड़ ले, यानी कि फिजिकली आपका जो जाहिरी आपकी इबादत है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वलाकिन्नल बिर्रा, असल नेकी क्या है, आपके दिल की कैफियत है। इस वक्त मैं नमाज तो अदा कर रही हूँ, लेकिन वो जाहिरी है, जो मैं नमाज मेरी अदा हो रही है वो जाहिरी है, लेकिन मेरे दिल में क्या चल रहा है? क्या वाकई में इस वक्त मैं नमाज में खड़े होकर अपने रब से डर रही हूँ? क्या वाकई में अपने रब से आजिज हूँ? क्या वाकई जब मैं बयान कर रही हूँ, जैसे सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह ताला की तारीफ है, जब मैं उसकी तारीफ बयान कर रही हूँ, तो क्या उसकी वो बरतरी को, उसकी वो अजमत को मैं अपने दिल में महसूस कर पा रही हूँ? और जब मैं दुआ मांग रही हूँ, तो क्या मेरी तवज्जो है, और क्या वाकई आजिज़ी से मैं मांग रही हूँ? जब सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ, तो यानी कि दिल की कैफियत है असल में। तो इवन रोजा भी है, रोजा जाहिरी चीज का नाम नहीं, आपके अंदर क्या कैफियत है इस वक्त। रोजा तो है, लेकिन बस जहन में ये चल रहा है कि कितना लंबा रोजा रोजा है, कितना बड़ा है, और अभी कितना वक्त बाकी रह गया इफ्तार को, इफ्तार में हम क्या क्या खाएंगे, सहरी में हम क्या क्या खाएंगे। यानी कि उस वक्त जो तकवे की एक कैफियत होनी है, कि जुबान पर अल्लाह का जिक्र हो, दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, और हमें अल्लाह ताला से उम्मीद हो कि अल्लाह ताला हमारा रोजा कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों से हम पाक हो जाए। यानी कि उस वक्त में आपकी जो दिल की कैफियत है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन आमन
बिल्लाहि, जो ये अल्लाह पर, यौम आखिरत पर और फरिश्तों पर और किताब पर और नबियों पर जो ईमान रखता हो, और उसके बाद आतल माल अला हुब्बिही, अला हुब्बिही किसके तरफ जा रहा है? माल की मोहब्बत, माल को दे उसकी मोहब्बत होने पर भी, माल की मोहब्बत होने के बावजूद किसको वो माल दे? जविल कुर्बा, खराबतदार को, करीबी वालों को। ये जवी जो आता है जैसे जुल जलाली, जवी जाजीजू, ये असल में क्या है? वाला, उसका जैसे करीब वाले, खराबत वाले, तो यानी रिश्तेदार, रिश्तेदारों को दे। तो फर्स्ट कैटेगरी कहाँ से शुरू होती है? गरीबों की नहीं शुरू हो रही है, रिश्तेदारों की शुरू हो रही है। माल से मोहब्बत होने पर भी रिश्तेदारों को दो, वो चाहे उनकी जरूरियात में भी हो सकता है, उन्हें कभी कभार गिफ्ट की शक्ल में भी हो सकता है, यतीम, यतीमों को, फिर मिस्कीनों को। वब्न सबील, सबील यानी रास्ता, रास्ते का बेटा, अलग अलग इसको करेंगे तो वब्न सबील क्या नजर आएगा हमें? रास्ते का बेटा, लेकिन उसका एक वर्ड क्या है? मुसाफिर। वब्न सबील, मुसाफिर। मुसाफिर को क्यों? क्योंकि मुसाफिर अपने घरों से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर होता है। वो किसी वजह से किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, उसकी वो मांग रहा है आपसे, तो आप उसको दे दें। अब ये ना देखें कि वो कितना, मिसाल के तौर पर जो हमसे मांग रहा है वो हो सकता है कि कार में ही बैठा हुआ हो, या बहुत ही अच्छे कपड़ों में नजर आ रहा हो, बहुत रिच नजर आ रहा हो, लेकिन क्योंकि वो सफर में है, किसी वजह से उसके पैसा खत्म हो गया होगा तो मांग रहा है, तो इसलिए उसे भी देना हमारे लिए जरूरी है। अगरचे हालांकि हालात इस वक्त ऐसे हैं कि हमें हर हमेशा एक शक आता है कि पता नहीं सच कितना बोल रहा है, झूठ कितना बोल रहा है। तो बेहतर यही है कि हम ज्यादा ना देकर कम अज कम एक छोटी रकम ही दे दें, और अल्लाह ताला वाकई में वो सच्चा इंसान है, तो उसी छोटी छोटी रकम को देने की तौफीक सबको दे देगा और उसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अक्सर हमारे आसपास हम ऐसे लोगों को देख देख कर थक चुके हैं कि पता नहीं सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन इसमें कहीं कोई जो वाकई जरूरतमंद हो, वाकई हाजतमंद हो, कहीं वो ना वाकई में परेशानी में मुब्तला रह जाए, तो इसलिए कम से कम छोटी एक रकम हमें देकर उसकी मदद कर देनी चाहिए। और जो भी हम देंगे वो अल्लाह के लिए लेंगे, देंगे, तो अल्लाह तो हमारे हक में नेकी लिख देगा। वो अब सामने वाले ने झूठ कहा या सच कहा, वो उसका मामला है, लेकिन अल्लाह ताला हमारी नेकी को जाया नहीं करेगा। वस्साइलीना, वही बात है आगे ना, सवाल करने वाला, जो आकर आप तक सवाल कर ले, चाहे वो कैसा भी नजर आ रहा हो, आपका दुश्मन भी हो, रिश्तेदार भी हो, अमीर भी हो, गरीब भी हो, लेकिन जब वो सवाल कर दे तो उसकी भी डेफिनेटली हमें थोड़ा कुछ ना कुछ देकर उसकी मदद कर देनी चाहिए। वह फिर रखा भी गर्दनों को आजाद करना। और आज के वक्त में ये जैसे जेलों में बहुत सारे मुसलमानों को अ, अ, बेकार केसेस में जो डालकर रखे रहते हैं, उनके लिए भी एक टीम कोशिश कर रही होती है कि उनके लिए उन्हें रिहा कराने के लिए लायरों को वो हायर करते हैं और उनकी फीस पे कर रहे होते हैं। तो ऐसी कोई कम्युनिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा ग्रुप, ऐसी टीम आपको नजर आ रही है, तो उन्हें भी जरूर आप पैसा दें, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा चल रहा है ना कि बेकार में ही नौजवानों को उठा रहे हैं और बंद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने किसी ना किसी को जरिया बना ही देता है। तो इसके लिए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं कि जो जेलों में बंद है बेकार केसेस में, झूठे केसेस में, तो उनकी रिहाई की भी कोशिशें कर रहे होते हैं। तो वहां पे भी अपना पैसा जरूर यानी कि डोनेट करें या चैरिटी में दें। व अक़ामस सलाता, और नमाज कायम करे, ज़कात दे, वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जब कभी अहद करें किसी से भी, एक होता है कि बस ऐसी जुबान से कह दिया, लेकिन एक होता है अहद, वक्त अहद, तो उसको पूरा करना चाहिए। तो बहुत केयरफुली हमें अपनी जुबान का भी इस्तेमाल करना है, खुसूसन हम सबसे ज्यादा तो अपने ही बच्चों के गुनहगार हो जाते हैं। हम हर हमेशा उन्हें प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ आप ये काम कर लें, हम आपको ये दे देंगे, आप एग्जाम अच्छा लिख कर आ जाएं, आप के इतने मार्क्स आ जाएं, या आप ये पढ़ लेंगे तो मैं यही कर दूंगी। हम बहुत ज्यादा बच्चों को मनाने के लिए बहुत ज्यादा हम बोलते हैं। तो सोच समझ कर बोला करें, कि वही बोला करें जो आप पूरा कर सके, ठीक है, और कोशिश करेंगे पूरा कर दें। वरना
वो भी हदीस का मफहूम मिलता है ना, कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को देखते हैं कि वो एक औरत अपने दो बच्चों को बुला रही है। वो दो बच्चे खेल रहे थे तो माँ उन्हें बुला रही है ये कहते हुए कि आओ मैं आपको खजूर दूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि वाकई तुम खजूर दोगी? तो वो कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक खजूर है। शायद एक या दो ही शायद वो एक खजूर का कोई और हदीस है वो। तो वाकई मैं दूंगी। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम नहीं दोगी तो तुम झूठी होती। तो इसलिए बहुत केयरफुली हमें अपने बच्चों से भी बातें करना चाहिए, जो भी जब भी अहद करें। वरना बच्चे भी कह देते हैं अम्मी आप झूठ बोल रहे हैं। तो बच्चों के सामने भी झूठे बनने से बचें। बच्चों के सामने आपको रोल मॉडल बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उनके दिल में दिमाग में इमेज जरूर बैठे कि अम्मी सच्ची हैं, अम्मी वादा करती हैं तो पूरा करती हैं। तो बच्चों को भी मौका ना दें कि वहां पर किसी तरह का इल्जाम लगाएं। वह साबिरीन फिल बासाई, और सब्र करने वाले किसमें, सख्ती में। ये बासाई यूजुअली जो है फाइनेंशियली, और वह दर्राई क्या है, जिस्मानी बीमारियों वगैरह में। वही नलबस, और जंग के मौकों पर, जंग के हालात जब बन आ जाए तो उस वक्त जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं उस पर सब्र करने वाले। तो सब्र किन किन हालात में बताया गया, सख्ती यानी कि फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, जिस्मानी तकलीफ बीमारियां परेशानियां हो रहे हैं, और जंग के हालात बन आए तो उस वक्त भी जो है सब्र करें। और सब्र के साथ साथ डटे रहें। और जंग के हालात, अगरचे इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, इस्लाम के लिए खड़े होना है, जैसे आज के वक्त में हम देखते हैं कि कहीं पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, या कहीं पे बस एक ईमेल करने की जरूरत है, कहीं पे बस किसी लिंक को क्लिक करने की जरूरत होती है। अब जैसे आजकल यूसीसी का चल रहा है, तो उसे इग्नोर करके ना बैठे। तो जितने हमारी जिम्मेदारी है उसको करने की कोशिश करें। तो उलाइक लजीना सदकू, तो उन्होंने ही सच कहा, यानी कि जो कोई ये क्वालिटीज करता है तो गोया वही अपने ईमान में सच्चे हैं। वह उलाइका हुमुल मुत्तकून, और वही कौन है, मुत्तकून परहेजगार है। तो ये इसमें ना वर्ड्स को आप याद करने की जरूर कोशिश करें। बिर नेकी, ठीक है। तो वल्लो तो बार बार आप पढ़े हुए हैं। मुंह फेर लेना, वजूह भी पहले हम पढ़ चुके हैं, चेहरे को। और देखिए ये बहुत ही आसान है। बिल्लाह आमना तो ईमान लाना, और मलाइकता आप मालूम है फरिश्ते। आता, आता उस ज़कात से देना। माला अला हुब्बिही, हुब्बी मोहब्बत, हुब यानी मोहब्बत। ये किसकी मोहब्बत की बात हो रही है, माल की मोहब्बत। तो इसके ताल्लुक से भी एक हदीस है ना, कि ये जैसे ये आयत नाजिल हुई तो पूरा मुझे याद तो नहीं है नाम वगैरह, लेकिन एक सहाबा थे जिन्होंने अपना बाग, वो बाग जो बहुत ही ज्यादा फलदार था, उस बाग को उन्होंने डोनेट कर दिया था। तो सहाबा पर इस तरीके से ये आयतें काम कर दी थी, यानी कि वो असल ईमान था ना, कि जैसे ही बात आती वो अमल के लिए तैयार हो जाते हैं। हम जब पढ़ते हैं, हम तक कोई बात आती है तो हम बस सुनते हैं, वो हमारे दिल में और जहन में जाकर वहां से जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन हमारे अंदर जो है मिसिंग है। बस अल्लाह ताला हमें भी सच्चा और पक्का ईमान वाला बनाए। तो माल को देने चाहिए, और सबसे पहले कैटेगरी क्या है, कुर्बा। तो इसको भी याद करें आप, कुर्बा यानी कि खराबतदार यानी रिश्तेदार, यतामा यानी यतीम की जमा, मसाकिन मिस्किन की जमा, वबन सबील यानी मुसाफिर, साइल सवाल से, ठीक है, सवाल करने वाला, रिकाब गर्दन। तो गर्दन का मतलब क्या है, गर्दनों को छुड़ाना, यानी कि गुलामों को आजाद करना उस वक्त के लिए। अकाम सलात, सलात कायम करना। आत जक़ात, जक़ात देना। मौफूना, पूरा करने वाले। तो कोशिश करें आप थोड़ा थोड़ा इसको याद करें। तो इंशाल्लाह अगली आयत पर जाते हैं। मैं कुछ पूछा कौसर ने, बाद में ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कौसर आप हैं, आप ही, आपने कुछ चैटिंग पे लिखा है, क्या है आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाह। आयत के बीच में जो लाम आता है ना, लाम,
हाँ हाँ, लाम अलिफ, ये ना, इसको हाँ शायद हाँ आप, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे नहीं रुकना है जी, कंटिन्यू करना है, वबन सबीली वसाइलीना, और फिर रखा भी। और वैसे भी ये ना उर्दू के, यानी कि यहाँ इंडिया के जो मुसहफ होते हैं इसमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिए होते हैं, जबकि वहाँ जो सऊदी का मुसहफ होता है ना उसमें इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वाह तो आ रहा है ना, वाह, और तो यहाँ पे रुक भी जाए तो कोई माना नहीं बदलता है। तो ठीक है, रुके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रुके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैसे भी लोगों के लगाए हुए चीजें हैं जो आते हैं ना, लाम अलिफ मीम नून, वो थोड़ा आयतों को बेटर अंडरस्टैंडिंग से, अब ये ना हो कि कोई गलत जगह पे रुक जाए और उसका माना ही बिल्कुल ही बदल जाए। तो इस वजह से ये जो, यानी कि कहने का मतलब कुरान जो नाजिल हुआ तो इसके साथ नाजिल नहीं हुआ, अब लोगों ने इसको स्टडी करके इसको ऐड किया है। तो लेकिन इंडिया के कुरान में कुछ ज्यादा ही मिल जाते हैं ये। आप जैसे कि ताहा को देखें, ताहा जो सूरा है ना उसमें आयत शुरू होती है, माँ अंजलना अलैकल कुराना लितश्का। अब बात अगर से कोई पढ़ता हुआ यहाँ पे रुक जाए, माँ अंजलना अलैकल कुराना, यहाँ पर रुक गया, तो इसका मतलब होगा कि हमने नहीं नाजिल किया आप पर कुरान, तो एकदम ही गलत माना हो जाएगा। अब अगर कोई ये पढ़े, माँ अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, अब माँ छोड़कर ना अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, माँ के बाद में थोड़ा पॉज कर दे, अंजलना अलैकल कुरान लितश्का। अब बात क्या हो जाएगी, हमने नाजिल किया कुरान तुम पर ताकि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। असल उसका मतलब क्या है, माँ अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, हमने नहीं नाजिल किया कुरान को कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। लेकिन वहां पे जैसे ही हम थोड़ा माँ के बाद पॉज करेंगे या कुरान के बाद रुक जाएंगे तो उसका माना उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने इस चीज को ऐड किया हुआ है कि केयरफुली पढ़ें कि आयतों को गलत जगह ना रोक के, ताकि उसका गलत मतलब ना निकले। अगली आयत पढ़ लेते हैं जी, कौसर आप पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास। दिखता नहीं, जी, अलैकुमुल हो गया, अलैकुमुल। अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला, अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان बी एहसान। ذلك मुझे ऐसा सुनाई दिया بإحسان कि आपने बिल कहा तो इसलिए मैंने रोक दिया, बी एहसान। ذلك ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. जी, या अय्युहल्लज़ीना, अय लोगो, जो आमनु, ईमान लाए, किताब फर्ज आमिन। किया गया तुम पर, जी, कुतिबा यानी कि लिख दिया गया, लिख दिया गया यानी कि फर्ज किया गया। फर्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, हम्म। तुम पर, खिसास खसास, हम्म। फिल कत्ला, क्या है, मख्तूलों के बारे में। मख्तूलों, मख्तूलों में, हम्म। अल हुर्रु आजाद, बिल हुर्री आजाद के बदले, हम्म। वल अब्दु और गुलाम, बिल अब्दी गुलाम के बदले, वल हम्म। उनसा और औरत, बिल उनसा औरत के बदले, फमन बस जैसे, उफिया लहू माफ किया जाए, लहू उनके लिए,
من سے अखीही इसका भाई शैउम कुछ फत्तिबाउन पैरवी करना फत्तिबाउन पैरवी करना जी, बिल मारूफ मुताबिक दस्तूर के व मुताबिक। और दस्तूर के मुताबिक व और अदाउन अदा करना इलैही इसे इसे बेइहसान अच्छा तरीका ज़ालिका ये तख्फीफुम आसानी मिन से रब्बिकुम तुम्हारा रब व रहमतुन और रहमत फमन पस जो फमन इत्तदा ज़ियादती की बाद ज़ालिका उस फलहु तो इसके लिए अजाब दर्दनाक है अजाबुन अलीम। तो यहाँ पे मोमिनों से कहा जा रहा है कि मोमिनों के लिए क्या लिख दिया गया है, खिसास। खिसास यानी कि खसास भी कहा जाता है, खिसास सही वर्ड है अरबी का। मख्तूलों के बारे में भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं के बारे में। मख्तूल कौन है? एक कातिल है, कत्ल करने वाला। जो मख्तूल कौन है? जो कत्ल हो गया। मख्तूल कौन है? जो कत्ल हो गया। तो उनके जो खसास यानी कि बदला, तो आज के वक्त में क्या है कि सजा दी जाती है। अम, अम, इस्लाम में क्या है? खून के बदले खून। और एक भी जगह आता है ना कि नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, यानी कि सामने वाले ने नाक काटी हो तो उसकी भी नाक ही काटी जाए। वो अगर कान काटा हो तो कान काटा जाए। उसने मारकर दांत तोड़ा है तो उसका दांत तोड़ा जाए। तो ये बिल्कुल ऐसा इस्लाम की पॉलिसी है। तो कत्ल कोई इंटेंशनली करेगा तो उससे भी कत्ल ही किया जाएगा। तो ये लेकिन उस वक्त जो है जाहिलियत के दौर में ये होता था कि अगरचे कोई जैसे कि सरदार है, कबीले का सरदार है, वो दूसरे कबीले के आदमी को कत्ल कर देता, तो वो खसास के लिए उस सरदार का कत्ल करना चाहते, तो वो सरदार क्या करता? खुद को बचाता, अपने कबीले में से किसी गुलाम को आगे कर देता। तो इसलिए, या फिर कभी मर्द कत्ल करता, अ, तो उसके बदले में किसी औरत को दे दिया जाता कि तुम ठीक है। अब सामने वाला जब रिश्तेदार आता है खसास लेने के लिए, तो ये क्या करते? क्योंकि मर्द ने कत्ल किया है लेकिन मर्द का अब जिंदा रहना जरूरी है, तो एक औरत को आगे कर देते। या फिर औरत ने कत्ल किया होता तो फिर औरत को बचाने के लिए किसी और गुलाम को, मर्द को, यानी कि किसी और को भी वो जो है जो कत्ल करता उसे छोड़कर उसके बदले में किसी और को दे देते कि तुम इसको कत्ल करके अपना बदला पूरा कर लो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसाफ कह दिया है। एक इंसाफ की एक आयत नाजिल कर दी है कि जो भी कातिल होगा, अगरचे किसी आजाद ने कत्ल किया है, तो आजाद के बदले में उसी आजाद इंसान को कत्ल किया जाएगा। अगर किसी गुलाम ने कत्ल किया है तो कसास में उसी गुलाम को कत्ल किया जाएगा। औरत ने किया है तो उसी औरत को। हाँ, लेकिन जो मख्तूल के वारिस हैं वो उफिया माफ कर दिए जाएं, उसको माफ कर दें, उसको उसके भाई के तरफ से थोड़ा, यानी कि जान छोड़ दे, माल ले ले। ऐसा होता है ना कि ठीक है हमें इतना पैसा दे दे, हम आपको माफ करते हैं। तो अगर से इस तरह से कोई पैसा देकर, कॉम्पनसेशन देकर वो बच जाता है या वो लेना चाहता है, तो फत्तिबाउन बिल मारूफी, तो पैरवी करना दस्तूर के मुताबिक, यानी कि तो तुम उसे मान लो। यानी कि सामने वाला भी कह रहा है कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, यानी कि आपस की बात हो रही है। मकतूल के रिश्तेदार भी कह सकते हैं कि ठीक है, हमें तुम्हें कत्ल करके हमें क्या मिलेगा, तुम एक 15 लाख हमें दे दो, मिसाल दे रही हूँ। तो ठीक है, अगर से 15 लाख वो सामने वाला देने की इस्तेताअत रखता है तो वो दे। अगर से वो इस्तेताअत ही नहीं रखता तो जो सामने वाला मांग रहा है उसे भी जो है वो कीमत कम कर देनी चाहिए। तो और जो देने वाला है उससे भी जो है जब उसे माफ किया जा रहा है और वो पैसा मांग रहा है और वो दे सकता है तो उसे दे देना चाहिए। तो ये बात आ रही है यहाँ पे मारूफ की, कि देख लें कि दोनों की क्या इस्तेताअत है। वह अदाउन इलैहि बेहसान, और अदा करना चाहिए अच्छे तरीके से। क्यों ये एहसान का बात आया? क्योंकि कई बार ये भी मामला होता था कि वो पैसा भी ले लेते, फिर मौका देकर उस इंसान को कत्ल भी कर देते थे। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अदा कर देना है एहसान और अच्छे तरीके से। अब बात खत्म।
अब और कंटिन्यू नहीं करनी है उस दुश्मनी को। ज़ालिका तखफीफुम, ये हल्का कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है अपने रब के तरफ से, और उसकी रहमत है। वरना क्या होता कि इसने उस यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन है ये इस मामले में। वरना हर हमेशा खून के बदले खून ही रहता, और कत्ल कोई और करता, उसको बदले के लिए किसी और को पेश कर दिया जाता, तो एक नाइंसाफी चलती और एक चेन चलता ही रहता वो, कि आज इसने कत्ल किया, फिर उसका बेटा बड़ा होगा, फिर वो उसको कत्ल करेगा, फिर वो उसका कोई आएगा रिश्तेदार, फिर इसको कत्ल करेगा, यानी कि कत्ल गारतगिरी ये चलती ही रहती। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तो जो कत्ल किया उसके लिए भी, और जो मकतूल है अगर से वो कुछ लेकर अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लेते हैं, यानी कि दोनों ही तरीके से अल्लाह ताला ने एक तरीके से दोनों के ही मसले हल कर दिए, एक आसानी भी रख दी कातिल के मामले में, और रहमत भी रख दी, यानी कि वो मामला जो है वहां पे अभी रफा दफा हो जाएगा। फमन यर्तदा बादा ज़ालिका, फिर कोई ज्यादती करे, यानी कि वही ज्यादती की बात आ गई ना यहाँ पे, कि पैसा भी ले ले, कत्ल भी कर दे, या फिर आ, उस इंसान को जिसने कत्ल किया उसे ना देकर किसी और को आगे कर रहे हैं, यानी कि हर तरीके से यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी ज्यादती करेगा चाहे जिस मामले में भी हो, बाद जालिका, इसके बाद, यानी कि अब जो रूल्स आ गए हैं इसके बाद भी कोई अपने तरफ से ज्यादती करे तो फिर उसके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। चलिए याद करते हैं। ये मुमताज आप पढ़ें। मुमताज आप है। जी, मौफूना फाइल के वजन पर है। वफा उसका रूट वर्ड है, वफा करना यानी कि पूरा करना। मौफून पूरा करने वाले, जैसे मुमिनून ईमान लाने वाले, तो ऐसे मौफून पूरा करने वाले। जी मुमताज बेगम आपने अनम्यूट किया, पढ़ेंगे आप। अब अनम्यूट नहीं हो पाई, चले शायद अस्सलाम आयशा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम से- अनम्यूट नहीं होएगा। अच्छा जी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम की वलकुम फिल किसासी हम्म, हयात हया हयातोई। हयातु जी। हयातुन हम्म या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। हम्म। कुतिबा कुतिबा नहीं, वो अलैकुम वो नेक्स्ट आयत है, उसको रहने दे, इसका तर्जुमा कर दे। अच्छा और चले पढ़ तुम देती हूँ, कहीं 1 मिनट रह गया है। जज़ाकल्लाह खैर मुमताज। और तुम्हारे जी लिए एहसास है जिंदगी, हयात, जिंदगी, या उलिल अलबाब, ए अक्ल वाले, यानी कि कत्ल के बदले कत्ल करने के बजाय जो एहसास ले लें, बदला ले लें, तो वो तुम्हारे लिए एक तरीके की जिंदगी यानी कि एक जिंदगी को आप बचा रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा कि जनरेशन बाई जनरेशन चलता रहेगा, वो मामला खत्म हो गया। या उलिल अलबाब, ऐ अक्ल वालो, लालकुम तत्तकुन, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, जो आप लोग थोड़ा वेट करके ज्वाइन हुए, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।